हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज सेल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल, यानी कोशिका के अणु, यानी कोशिका है, सेल है, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल सेल्स में से कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ सेल्स यानी कोशिकीय अणु, तो इसमें दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक तो इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें देखने को मिलेगा सेल्स में, और दूसरा मटेरियल देखने को मिलेगा हमारा ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और इनऑर्गेनिक में आपको सबसे पहले आपको वाटर देखने को मिलेगा, दूसरा आपको साल्ट्स देखने को मिलेंगे, तीसरे आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। इनऑर्गेनिक, इनको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं हमारे। प्रोटोप्लाज्म की बात हो रही है तो कार्बनिक युग्म जैसे कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेगा, लिपिड्स आपको देखने को मिलेगा, प्रोटीन्स देखने को मिलेगा, और न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, चार प्रकार के हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखने को मिलेंगे। हम समझते हैं टाइप ऑफ मिनरल्स, इसमें कौन कौन से आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। कोशिका की बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल्स। ठीक है, तो ये कैटेगरी है और ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, एक हमारे मिलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक हमारे मिलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत कॉमन है CHO यानी कार्बन आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है। तो ये हमारे देखने को मिलेंगे 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है हमारे जो एलिमेंट्स हैं, वो हमारे कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, मैंगनीज है हमारा, कोबाल्ट है, जिंक है, बोरॉन है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, और हमारा सिलिकॉन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमारे क्या है, माइक्रो है, 10 हमारे क्या है, मैक्रो एलिमेंट्स है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स में कौन अंतर है, कौन कौन से माइक्रो है, कौन कौन से हमारे मैक्रो एलिमेंट्स है। इसके बाद में है ये मेजर एलिमेंट्स और उनकी फंक्शन है। ये चार्ट आपको सच में काफी महत्वपूर्ण होगा और हमारे क्विक रिवीजन के हिसाब से आपको काफी यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी मेजर एलिमेंट्स है और देयर फंक्शन है। ठीक है, यानी ये हमारे एलिमेंट्स है और इन एलिमेंट्स का क्या फंक्शन है, एक परसेंटेज आपका प्रोटोप्लाज्म में कितने प्रतिशत में मौजूद होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा प्रोटोप्लाज्म कितने 60% भाग बनाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होगा वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। कितने परसेंट, 62%। फंक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, यानी खाने का ऑक्सीडेशन करता है। फिर हमारा कार्बन है, ये कितने हैं, 20% अवेलेबल है। ये बेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बनिक यौगिक का आधार है इसको कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन है जो 10% है हमारा, इसको याद रखना। अभी हमने बात की थी CHO। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और ये हमारे कितने हैं, ये ऑक्सीजन 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% है। और हाइड्रोजन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कंपोनेंट्स है हमारा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंपोनेंट है। नाइट्रोजन है हमारा 2.5 से लेके 3% आपको प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। और नाइट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कराता है, न्यूक्लिक एसिड में आपको देखने को मिलेगा, एंजाइम्स में देखने को मिलेगा कौन, नाइट्रोजन। इसके बाद में कैल्शियम है, तो कैल्शियम 1.14% आप प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, बोन्स में देखने को मिलेगा। क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का, चोट लग जाएगी तो रक्त का क्लॉटिंग है, थक्का बनाने के लिए सेल वॉल फॉर्मेशन कराता है, ये इंपॉर्टेंट है कौन, कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद में फास्फोरस है हमारा, फास्फोरस। ठीक है, ये 1 पॉइंट, दोनों कैल्शियम और फास्फोरस हमारे प्रोटोप्लाज्म में समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये भी है 1.14%। ये इसका फास्फोरस का क्या वर्क है, एटीपी एनर्जी जनरेट कराएगा, बोन्स में देखने को मिलेगा, डीएनए और आरएनए में आपको देखने को मिलेगा कौन, फास्फोरस। इसके बाद में क्लोरीन है, क्लोरीन
हमारा 0.16% आप प्रोटोप्लाज्म देखने को, ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी का फंक्शन करता है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हमें सल्फर है, ये भी हमारा क्या है 0.14% देखने को मिलता है प्रोटोप्लाज्म का, ये अमीनो एसिड में देखने को मिलेगा, विटामिन और को एंजाइम्स का फॉर्मेशन कराता है, फिर पार्टिसिपेट करता है इन सबस्टांस में। पोटेशियम आपको देखने को मिलेगा, पोटेशियम, तो पोटेशियम 0.11% आपको देखने को मिलेगा प्रोटोप्लाज्म। ये नर्व फंक्शन में बहुत महत्वपूर्ण इसका कार्य है, एंजाइम्स के फॉर्मेशन है, फिर एंजाइम्स में पार्टिसिपेट करता है हमारा, ठीक है। इसके बाद में सोडियम है, और सोडियम क्या है 0.10% आप प्रोटोप्लाज्म, ये फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा, नर्व इंपल्स को मेंटेन करके रखता है, फिर नर्व इंपल्स में पार्टिसिपेट करता है। मैग्नीशियम है, ये हमारा 0.07% होता है, क्लोरोफिल में देखने को मिलेगा, एंजाइम्स एक्टिवेटर में देखने को मिलेगा। तो मैग्नीशियम कई बार पूछा है, ये कौन सा है जो एंजाइम्स एक्टिवेटर का वर्क करता है, मिनरल वो हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम। इसके बाद में आयोडीन देखने को मिलेगा, आयोडीन कम देखने को मिलता है, तो आयोडीन हमारा 0.014%, ये फंक्शन क्या होता है थायरोक्सिन हार्मोन में ये फंक्शन पार्टिसिपेट करता है, या फिर फंक्शन इसका होता है, मेन काम किसका आयोडीन का। फिर हमारा आयरन है, आयरन हमारा क्या है 0.01% के आसपास देखने को मिलेगा, यानी सबसे कम हमारा आयरन देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा हमारा कौन ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, जो 62% आपको लगभग देखने को मिलता है, ठीक है। ऑक्सीजन और आयरन को याद रखना। आयरन का फंक्शन क्या होगा, हीमोग्लोबिन में पार्टिसिपेट करता है और रहेगा उसमें, और साइटोक्रोम भी बनाता है हमारा कौन आयरन। तो ये टेबल थी, उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद में क्विक रिवीजन के हिसाब से कुछ डायग्राम है, जैसे ये है हमारे मेजर एलिमेंट्स, हमारे मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, जैसे 95% हमारे सेल का कौन बनाता है, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, कार्बन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। CHON ये हमारे 95% हमारे सेल का हिस्सा बना देते हैं। इसके बाद में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में काम करता है, कार्बन हमारा ऑर्गेनिक बेस है हमारा, हाइड्रोजन वाटर और कंपाउंड्स का हमारा पार्टिसिपेट, वाटर एंड द कंपाउंड्स में पार्टिसिपेट करता है, नाइट्रोजन हमारा प्रोटीन और डीएनए में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर दोनों क्या बनाते हैं, बोन्स और टीथ, हड्डियां और दांत का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम कहां देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल में आपको देखने को मिलेगा, और क्लोरोफिल कहां देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में आयरन हमारा कहां, हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, आयोडीन कहां, थायरोक्सिन हार्मोन में देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्या है पॉइंट्स थे, टर्म्स थे, और जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो एग्जाम में आती हैं और अक्सर माइंड से स्लिप हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है वहां प्रेशर की वजह से। तो इसको थोड़ा सा आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा माइंड में रिकॉल होगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, ऊपर वॉच करने